है। तो इसमें पेरेंटिंग का भी बहुत ज़्यादा रोल होता है, मेरे को ऐसा लगता है। बिल्कुल। क्या होता है ना कार्तिक, हम अपने बच्चों को किस मोरल के साथ पाल रहे हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। हमारी ज़िंदगी में हर चीज़ की ट्रेनिंग होती है कि आपको आग के ऊपर हाथ नहीं रखना है, आप जल जाओगे। आपको ठंडे पानी में ज़्यादा देर तक नहीं रहना है, सर्दी लग जाएगी। आपको नीचे नहीं मतलब गिरना है, खेलना तो ध्यान से खेलना ताकि चोट ना लग जाए। आपको सीढ़ियों पे भागना है। आपको हर तरह से सर्वाइवल ट्रेनिंग दे दी गई है। आपको करियर ट्रेनिंग दे दी गई कि आपको बड़े होके इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, आर्किटेक्ट बनना है। आपको सब कुछ सिखा दिया गया। ये नहीं सिखाया कि ज़िंदगी में जीना कैसे है। अगर आपको कभी प्यार हो तो उसको कैसे टैकल करना है, कभी हार्ट ब्रेक हो तो कैसे टैकल करना है, अगर कोई इंसान आपके एक्सपेक्टेशंस नहीं पूरी करना है तो आपको वो कैसे झेलना है। आप अपनी ज़िंदगी में अगर एंग्जायटी, डिप्रेशन कुछ भी फ़ील कर रहे हैं तो आपको कैसे खुद को टैकल करना है। हमने ज़िंदगी को जीना तो सिखाया ही नहीं, बाकी सारी ट्रेनिंग दे दी। और उसमें सबसे ज़्यादा जो मायने रखता है वो ये ज़रूर रखता है कि हम अपने बच्चों से जब उनके फ्यूचर की बात करते हैं, बिकॉज़ इंडियन सोसाइटी में सबसे बड़ा फ्यूचर होता है शादी। कि अगर तुमने नौकरी नहीं करी तुमसे कोई शादी नहीं करेगा। अगर तुमने खाना बनाना नहीं सीखा तो तुमसे कोई शादी नहीं करेगा। अगर तुम्हारे पास बड़ा घर, बड़ा गाड़ी, बड़े जॉब नहीं है तो तुमसे कोई शादी नहीं करेगा। अगर तुम्हारे अंदर घर सँभालने की स्किल्स नहीं है, तुम सुंदर नहीं हो, तुम्हारे बाल लंबे नहीं हैं और तुम अच्छे कपड़े नहीं पहन सकती हो तो तुमसे कोई शादी नहीं करेगा। हमने शादी को इतना बड़ा जिसे कहते हैं ना अपनी ज़िंदगी में इम्पोर्टेंस दे दिया कि हम ये भूल गए कि जो सबसे ज़्यादा मैटर करता था वो मैटर करता था कि हमने एक लड़के को कैसा लड़का बनना सिखाया, कि एक पति को, एक आदमी को एक रिश्ते में कैसा होना चाहिए और एक लड़की को सुंदर लड़की बनने की जगह, संस्कारी लड़की की जगह हमने उसको एक अच्छी लड़की, अच्छी बीवी बनना नहीं सिखाया। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे पैसा चला जाएगा, गाड़ी चली जाएगी, प्रॉपर्टी चला जाएगा, घर आपका नहीं रहेगा। कुछ भी सिचुएशंस आ सकती हैं। लाइफ इज़ अनसर्टेन। एक दिन ऐसा आएगा कि सारा पैसा खत्म। फिर क्या करोगे? एक-दूसरे के साथ रहना है ना। बूढ़ा तो एक-दूसरे के साथ रहना है ना। आप चाहे एक बंगला खड़ा कर दो, उस बंगले के अंदर भी एक कमरा होगा, उसके ऊपर एक बेड होगा। आप उसी बेड पे सोओगे ना। या फिर आप एक 50 गज के घर में रह रहे हो या फिर आप एक रेंट के घर में रह रहे हो, छोटा-सा मकान है, उधर भी एक कमरा और एक बेड ही है। आपको ज़िंदगी एक-दूसरे के साथ बितानी है। लेकिन पेरेंट्स क्या कहते हैं, लड़की वाले कहते हैं कि नहीं, इसकी तो प्रॉपर्टी नहीं है, इसके पास तो खेत नहीं है, इसके पास तो ज़मीन नहीं है और इसके बाप की तो सरकारी नौकरी नहीं है, इस लड़के की सरकारी नौकरी नहीं है, हम लड़की नहीं देंगे। लड़के वाले क्या कहते हैं, अच्छा इसने था हमको जो गाड़ी है वो 20 लाख वाली गिफ्ट नहीं करी, इसने हमको जो गाड़ी है वो सेडान गिफ्ट नहीं करी, एसयूवी गिफ्ट नहीं करी, ये इसने तो हमको एक छोटी-सी मिनी कार दे दी है या फिर हम तो बाइक में रिश्ता नहीं करेंगे, हमारी बेटी की तो सरकारी नौकरी है। रेट लगाए हुए हैं लड़कों के कि भाई नहीं, इतनी नौकरी पे तो 40 लाख बनते हैं। इतना तो बनता है। तो दोनों तरफ मैं ये कहती हूँ कि डाउरी का कल्चर खत्म करो। लड़के वाले ये बोले कि नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ लड़की चाहिए और लड़की वाले एलिमनी का कल्चर खत्म करें कि अगर रिश्ता दोनों का नहीं चला तो दोनों रिस्पॉन्सिबल हो, दोनों अलग हो जाओगे, ना इधर से कुछ मिलेगा ना इधर से मिलेगा। डाउरी कल्चर अगर खत्म हुआ है, डाउरी इज अ क्राइम, तो एलिमनी भी क्राइम है। आप किस बात का खर्चा मांग रहे हो कि शादी नहीं चली तो खर्चा दे दो, हमने शादी में खर्चा लगाया था। शादी खर्चा दोनों तरफ लगता है, लेकिन हमने बच्चों को क्या बोल के पढ़ाया, क्या बोल के सिखाया कि नहीं, पैसा आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर लड़के के पास पैसा नहीं है, लड़के के पास अच्छा घर, अच्छा प्रॉपर्टी, अच्छा कार कुछ भी नहीं है, तो वो रिश्ता अच्छा नहीं चल सकता है। नो मैटर व्हाट वो लड़का कितना अच्छा इंसान है। लेकिन ये भूल जाते हैं कि आप एक लड़की की जो ज़िंदगी है, वो घर, प्रॉपर्टी, पैसे से नहीं कर रहे हो, आप इंसान से कर रहे हो। वो इंसान वायलेंट हो सकता है, वो अग्रेसिव हो सकता है, वो टॉक्सिक हो सकता है। तो एक लड़की एक ऐसे घर में देने की जगह, एक ऐसे इंसान के घर में देने की जगह, उस इंसान को दिए जाए, जहाँ पे उस लड़की की इज़्ज़त हो। वो भले ही 2 रोटी खाए, 1 रोटी खाए, लेकिन वो खुशी में खाए। लड़की ऐसे घर में दो जहाँ लड़का चरित्रवान हो। एग्ज़ैक्टली, सबके बात की जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। कुछ ना कुछ करके वो खिला ही लेगा कि हाँ, बिल पाल ही लेगा सब। यार लड़का अगर काबिल होता है ना, लड़का अगर अच्छा होता है, वो कभी अपने बीवी-बच्चों को भूखा नहीं रखता। वो ये सोचता है कि चाहे मैं भूखा पेट सो जाऊँगा, लेकिन मुझे इनके लिए कमा के लेके आना है, मुझे इनके लिए घर बनाना है। आज मैं रेंट के घर में रह रहा हूँ, मेरे को छत बनानी है अपने सर पे। अगर मैं छोटे घर में रह रहा हूँ, तो मुझे अपने बच्चों को एक बेहतर पढ़ाई, बेहतर एनवायरनमेंट सब कुछ देना है। वो लड़का अच्छा होगा तो वो सब कुछ कर देगा और एक अच्छी लड़की जो होती है ना, एक छोटे से मकान को भी घर बना के रखती है। अगर उसके हाथ में तुम आधी सैलरी भी दे रहे हो ना, वो सैलरी से सारे खर्चे निपटाने के बाद में ना बचा भी लेगी, वो बचत भी कर लेगी। वो ये नहीं सोचेगी कि भाई मेरे को आज इस ट्रेंड के हिसाब से साड़ी या सूट चाहिए। या लड़का ही नहीं बोलेगा कि नहीं मेरा सपना तो एकदम बीएमडब्ल्यू कार लेने का था, मैं अपने घर में कुछ नहीं दूँगा, मैं तो अपनी गाड़ी खरीद के लेके आऊँगा बिकॉज़ दैट इज़ माय ड्रीम। दोनों का अच्छा बनना बहुत ज़रूरी था। तो पेरेंटिंग प्लेज़ अ मेजर रोल कि आप अपने बच्चों को किसकी वैल्यू करना सिखा रहे हो, रिलेशनशिप्स की या फिर पैसे की। जिस घर में सिर्फ़ पैसे की बात होती है ना, उनके बच्चे भी सिर्फ़ पैसों की ही बात करेंगे। ये चीज़ तो है, मतलब पेरेंट्स को समझना पड़ेगा कि ना, मतलब ये साइंटिफिक फैक्ट भी है कि बच्चा ना, आप जो उसको सिखाते हो, उससे ज़्यादा वो सीखता है आपको देख के। बिल्कुल। माँ-बाप का कैसा रिश्ता है। अब जैसे आप हर जगह मम्मी-पापा का एग्ज़ाम्पल देते हो, क्यों? आपने वो चीज़ देखी है। अगर वही आपकी लाइफ़ में एक नेगेटिव रोल होता, तो एकदम ही आपका कैरेक्टर ही अलग होता। घर से ही निकल जाते, अलग आदमी होता। घर उस घर में ही नहीं रहते, नेगेटिव इम्पैक्ट होता, तो वही वाली चीज़ है। ये चीज़ है। दूसरा यार क्या है ना, देखो पहले ना दहेज और एलिमनी का रीज़न बताता हूँ, दहेज क्यों लिया जाता था, गलत है, पहले भी गलत था। दहेज लिया जाता था पहले ना, गाँव गली कूचे में रहते थे, गरीब-गरीब लोग होते थे, इतने अमीरज़ादे कोई होते नहीं थे। तो जब लड़की आती थी ना, तो लड़की के माँ-बाप को ये लगता था कि हमारी बेटी को किसी चीज़ की कमी ना हो, तो कुछ दे देते हैं, कि दोनों मिल के रह लें। दोनों को खर्चा थोड़ा-सा बढ़ेगा शादी के बाद, तो वो काम चल जाए। ये ट्रेंड बना, ये बढ़ता चला गया, जो कि आज के टाइम में गलत है। एलिमनी का जब आया था ना, तो पहले जब शादी टूटती थी ना, लंबे वक़्त तक लड़की की शादी नहीं होती थी। बिल्कुल। और गरीब-गरीब परिवार होते थे, मिडिल क्लास लोग होते थे, ठीक है? अमीरज़ादों के तो कभी उस टाइम पे डाइवोर्स होते नहीं थे, और होते भी तो कानों में खबर नहीं आती थी। तो लड़की वाले बहुत पैसा लगाते थे शादी में, उनके घर में कुछ नहीं बचता था।
तो जब एलमनी मांगी जाती थी ना, वो इसलिए मांगी जाती थी, हमारी बेटी का रिश्ता टूट गया है, कुछ वक्त तक इसकी शादी नहीं होगी, हमारे घर में भी कुछ नहीं बचा दूसरी शादी करवाने के लिए, इसलिए उन्हें दिया जाता था कि ये लीजिए, जो भी खर्चा हुआ था ये वापस दे रहे हैं, एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए। अब लड़की के घर वाले भी अरबपति, करोड़पति, लखपति, लड़के भी सेम। शादी में तो दोनों ने खर्चा किया था, ठीक है, दोनों तरफ से सारी चीजें हुई थी। मैं आज भी कहता हूँ एलमनी दो, लेकिन उसको जब पता हो कि उसके घर में खाने को दाना नहीं है। अगर इन केस मेरी लाइफ में कोई लड़की होती है और डाइवोर्स हो रहा होता, तो मुझे इंसान को पता होता है भाई किसको जरूरत है पैसे की। बच्चा होता है, मुझे पता है कि यार इसकी जिंदगी में बहुत पैसों की दिक्कत आने वाली, देता। कोई इंसान इतना वो कहता है ना कि निर्दयी। निर्दयी टाइप का या इस तरह गंदा इंसान कोई नहीं होता है कि अपने बच्चे को सड़क पे भीख मांगने छोड़ दे। समझ रहे हो? हर इंसान को पता होती है वैल्यू। आदमी दानव तभी बनता है, आदमी डायनासोर तभी बनता है जब उसे पता होता है कि सामने वाला भी नोचने को तैयार बैठा हुआ है। किसी आदमी में इतनी हिम्मत नहीं है कि डाइवोर्स हो रहा है तो सामने वाले को ये कर दूं, सामने वाले को वो कर दूं। आदमी चाहता है डाइवोर्स शांति के लिए तो किया था, कलेश करने के लिए तो किया नहीं था, लेकिन सामने से फिर ऐसे पॉइंट आ जाते हैं ना, आप शादी भी कलेश में कर दी और डाइवोर्स भी कलेश में कर रहे हो, सोचो। तो वही है यार, समझना ही नहीं, शादी से ना पहले समझे ना शादी के टाइम समझे ना शादी के बाद समझे, फिर वो ये चलता रहे, ट्रेंड है। और मैं हमेशा कहता हूँ जो एक घर में नहीं बसा पाए, चाहे लड़का हो नहीं बसा पाया अपना घर, चाहे लड़की हो नहीं बसा पाई, नहीं बसा पाओगे जिंदगी में, लिख के देता हूँ। जो चीज़ यहाँ खटक गई वो तो वहाँ भी आएगी ना। ऐसा तो है नहीं वहाँ तो 5 टांगों वाला लड़का आ जाएगा और हर ख्वाहिशें पूरी कर देगा, इधर भी दौड़ेगा, ऐसा तो होना नहीं है। अगर किसी इंसान की एक छोटी सी गलती है, उसको हाथ जोड़ के माफी मांग के, चाहे लड़का जोड़े चाहे लड़की जोड़े, थोड़ा झुक जाओ, सुधर सकती है तो सुधार लो। डाइवोर्स इंसान को तब लेना चाहिए जब लगे कि हर दिन जहन्नुम बन गया है, हर दिन जीने लायक नहीं बचा है, आत्महत्या तक का पॉइंट आ गया है, या मारता बहुत ज्यादा, या कुछ भी नेगेटिव चाहिए, लड़का कितना ही घटिया हो, डाइवोर्स लो, बहुत जरूरी है। हर लड़की को कहता हूँ डाइवोर्स लो, जैसे इंसान के जाल में फंसे हुए हो जो सिर्फ लौटता है और नोचता है, डाइवोर्स लो। लेकिन उस इंसान से डाइवोर्स मत लो जो आपकी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर पाए, क्योंकि उसकी एक ख्वाहिश थी कि शादी हो जाए, आपकी तो बहुत सारी थी। कारण होता है हर चीज के पीछे। आपने ना भी एक प्रेफरेंस की बात की थी, जैसे लड़की वाले इस तरीके से सोचते हैं, लड़के वाले इस तरीके से सोचते हैं, तो डेफिनेटली देखो अपनी लाइफ में सबकी प्रेफरेंस होती है, अपनी चॉइस होती है, अपना मन होता है। अब मान लीजिए एक लड़की बोलती है कि लड़की यूजुअली अपने से सक्सेसफुल इंसान चाहती है, नो प्रॉब्लम। लड़की चाहती है कि उससे लंबा लड़का हो, नो प्रॉब्लम। लड़की चाह रही है कि मतलब मैं न्यूक्लियर फैमिली में रहना चाहती हूँ, नो प्रॉब्लम। लड़की की प्रेफरेंस जहां पर आती है ना, ये पूरा समाज जजमेंटल हो जाता है। लड़का चाहता है कि मुझे संस्कारी चाहिए, क्यों चाहिए, समझ रहे हो? या फिर एक सवाल जो लड़के यूजुअली चाहते हैं कि मेरी वाइफ ऐसी हो, वो एक